मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी पावर हाउस के निकट 3 साल पूर्व पहाड़ दरकने से मलबा और पत्थर सड़कों पर आ गए थे और बरसात के समय इस स्थान से लगातार मलबा और पत्थर गिरते रहते हैं। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी इस पहाड़ी का ट्रीटमेंट नहीं हो सका है और अब मानसून आने के बाद यहाँ से लगातार मलबा और पत्थर गिरने का भय बना रहता है। बताते चले कि मसूरी को जोड़ने वाला यह एकमात्र मार्ग है और टिहरी उत्तरकाशी के लिए भी इसी मार्ग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के कारण यहाँ पर जान माल का भय बना हुआ है। जबकि इस मार्ग से जनप्रतिनिधि और अधिकारी आवागमन करते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भी स्थल का निरीक्षण किया गया था और अधिकारियों को शीघ्र इसके ट्रीटमेंट करने के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन 3 साल के बाद भी अब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है और लोगों की जान माल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जितेंद्र त्रिपाठी बताते हैं कि इसके ट्रीटमेंट को लेकर विभाग द्वारा DPR बनाकर शासन को भेज दिया गया है और 3 महीने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मार्ग पर्यटन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। वन विभाग द्वारा इस पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि 3 साल बीत जाने के बाद भी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि इस मार्ग से लाखों की संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग आवागमन करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मार्ग का शीघ्र ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए ताकि लोगों की जान माल की हानि से बचाया जा सके। एक बड़ा गंभीर मामला है और इसमें PWD विभाग की लापरवाही इसमें दिख रही है और जिस तरीके से वहाँ पर हम जाते हैं और देखते हैं कि कई सारे बोल्डर्स लटके हुए हैं और किसी भी टाइम गिर सकते हैं, तो विभाग को बिना अति शीघ्र उस पर जो भी उनके DPR बना रहे हैं, जो भी उन्होंने करे, अति शीघ्र उसके टेंडर करके उसमें जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अन्यथा किसी न किसी दिन वो किसी बहुत बड़े हादसा को अंजाम वो जगह कोई ना कोई हादसा वहाँ पे होना पक्का है। ये ट्रीटमेंट इंजीनियर चाहे फ्रांस से आए या इंडिया से आए या इटली से आए, जो भी आए, ये कार्य बहुत अतिशीघ्र होना अनिवार्य है। अगर ये अतिशीघ्र नहीं कार्य होगा तो किसी न किसी दिन कोई बड़ा हादसा उस जगह पे होगा और समझ जिम्मेदारी उसमें PWD विभाग की होगी। आज 3 से 4 साल हो चुके हैं कि अभी तक इनकी DPR नहीं बनी है, कि अभी तक इनके इंजीनियर्स नहीं आए हैं, बड़े बड़े ट्रीटमेंट हो रहे हैं और आज के दशक में बोलना कि इस छोटी सी चीज़ के लिए फ्रांस से और इटली से अगर वो आ रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से अगर आ भी रहे हैं तो ठीक है, अच्छा ट्रीटमेंट करा रहे हो, लेकिन अतिशीघ्र ये कार्य होना चाहिए। बिल्कुल एक खतरा उसमें लगातार बना हुआ है और हम देखते हैं वहाँ खड़े होके कई सारे बोल्डर्स वहाँ पर रुके हुए हैं, लटके हुए हैं और किसी भी टाइम पे तेज़ बारिश में वो गिरते हैं। हम हर साल देखते हैं कि वहाँ JCB खड़ी रहती है, वो क्लियर करती रहती है और किसी भी दिन किसी बाइक वाले 2 व्हीलर्स के ऊपर JCB गिर के कोई भी घटना हो सकती है। तो इसलिए अतिशीघ्र उस कार्य को होना चाहिए। और अब तो मेरे ख्याल से बरसात हो गई, बरसात में तो नहीं हो पाएगा। बरसात के बाद PWD विभाग को बिना लापरवाही करे इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था, शुरू में फिर से स्टार्ट हुआ था और प्रारंभ में एक अस्थायी तरह का लैंडस्लाइड था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराए गए हैं और एजेंसी हायर किया गया है और करके एस्टिमेट भी शासन को प्रेषित कर दिया गया है। शासन से कुछ क्वेरी हुई थी, उसको भी रिप्लाई कर दिया गया है। शीघ्र इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, उसके उपरांत का कार्य प्रारंभ होगा। तो जैसे कि बरसात जब कोई स्लिप जोन क्रिएट होता है तो उसको पहले पर्यवेक्षण पर रखा जाता है और जब उसकी स्थिति गंभीर रहती है तो उसी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पिछले वर्षों में अगर हम ध्यान दें तो उसकी तुलना में लैंडस्लाइड की गंभीरता कम हुई है, लेकिन वो बड़ा लैंडस्लाइड है, इसका ट्रीटमेंट भी आवश्यक है, इसलिए उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। क्या माना जाएगी? उसकी स्वीकृति प्राप्त होने के 3 महीने में काम प्रारंभ हो जाएगा। 3 महीने भी और लग जाएंगे? जी हाँ, स्वीकृति होने के बाद टेंडर की प्रक्रिया में करीब 3 महीने का समय लग जाता है, तो 3 महीने बाद काम प्रारंभ होगा। ज्ञापन देने के बावजूद सरकार की कान में जूं नहीं रेंगी। मैंने मसूरी में खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, SDM के द्वारा ज्ञापन दिया, पर इनकी कानों में जूं नहीं रेंगी थी। अब दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराखंड का ये है कि सैनिक कल्याण मंत्री होने में, 4 बार के विधायक होने में भी एक छोटा सा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। आपने देखा होगा गगोली पावर हाउस में जो पहाड़ दरक रहे हैं, तो एक छोटा सा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रहे हैं और एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा सुहाखोली में पेट्रोल पंप जो है, तो उसके स्वामी ने खुद अपने निजी उसमें ट्रीटमेंट कर दिया है, तो काफी बढ़िया ट्रीटमेंट है। तो
सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? उत्तराखंड के मंत्रियों को गोवा घूमने से फुर्सत नहीं है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को अपने वाहवाही लूट रहे हैं गोवा में जाकर, और यहाँ मसूरी विधानसभा की जनता अपने जान में जोखिम डालते हुए सड़क से गुजर रही है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड का। और जहां तक देखा जाए, कैबिनेट मंत्री के बड़े बड़े घोषणाएं कि मैं फ्रांस से ठेकेदार लाऊंगा, इंजीनियर लाऊंगा। अरे उत्तराखंड में भी इतने ठेकेदार है जो ट्रीटमेंट हो सकता है, पर तुम्हारा फ्रांस का ठेकेदार और इंजीनियर है कहाँ गायब हो गया, कहाँ गुम हो गया है? कहाँ उसका कहीं हाईजैक तो नहीं कर दिया है उसका एरोप्लेन? तो मैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से निवेदन भी करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता हूँ